नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल NS सरकारी नौकरी में। दोस्तों, अगर आप BPSC टीचर TRE 3 का अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपके मन में संदेह है, दे चुके हैं और आपको लग रहा है कि ये एग्ज़ाम जो है अच्छा नहीं गया या फिर जो है मन में कोई और जो है आ रहा है, घबराहट हो रहा है, तो आपको घबराने का ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। जो विद्यार्थी अभी करंट में B.Ed कर रहे हैं, DLED कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बड़ी खबर है। 2023-25 के B.Ed या फिर DLED करने वाले छात्रों के लिए भी ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, अभी से तैयारी में लग जाइएगा। ये मैं 23 से 25 सेशन के छात्रों को कह रहा हूँ, क्योंकि जो है आपको अभी सारा कैलकुलेशन के साथ में समझाने जा रहा हूँ कि ये जो TRE 4 आने वाला है, इसमें नए छात्र यानी कि 23 से 25 सेशन के छात्र जो B.Ed या फिर DLED कर रहे हैं, उनको भी मौका मिल सकता है। तो यहाँ पर समझिए अब मैं यहाँ पर है क्या। तो इस वीडियो को आप लोगों को बहुत ही ध्यान से देखना है दोस्तों। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये एक जो है अच्छी खबर भी है तो बुरी खबर भी है। सबसे पहले इसको देखिए, उसके बाद मैं समझाता हूँ कैसे अच्छी खबर है, कैसे बुरी खबर है और किसके लिए अच्छी खबर है, किसके लिए बुरी खबर है। तो यहाँ पर अगस्त में TRE 4 और यहाँ पर देखिए संभव नहीं, यानी कि अगस्त में जो आप कैलेंडर देखे थे कि TRE 4 आएगा, वो जो है अब संभव नहीं है। तो कब आएगा, किस मंथ में आएगा, ये सब भी अभी आपको जानकारी मैं दूंगा। कितना सीट है, सब कुछ आपको टोटल जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। यहाँ पर एक चीज़ और देखिए कि BPSC रिक्तियाँ मिली तो घोषित समय पर होगी 70वीं BPSC परीक्षा। चलिए अब आते हैं, हम वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। BPSC अध्यक्ष रवि मनुभाई परमार ने मंगलवार को कहा कि आयोग द्वारा पूर्व से घोषित एग्जाम कैलेंडर के अनुरूप 24 अगस्त से चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति पर परीक्षा, यहाँ देखिए, परीक्षा TRE 4 का आयोजन संभव नहीं है, क्योंकि TRE 3 का रिजल्ट जारी होने और अभ्यर्थियों के योगदान के बाद रिक्त पदों को वापस भेज देने के बाद ही सरकार नई वैकेंसी देगी। यानी कि मुख्य बात यहाँ पर यह है दोस्तों कि TRE 3 का जो अभी आपको एग्ज़ाम चल रहा है, इसका जो है अभी एग्ज़ाम ही चल रहा है, इसके रिज़ल्ट आने में भी जो है टाइम लगेगा। तो कोई भी एग्ज़ाम जो है नया, जो उस पोस्ट पर जो है तभी ही निकलता है वैकेंसी, जब जो है उससे पहले वाला जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो पाता है। तो TRE तो अभी जो है चल ही रहा है, तो ये तो क्लियर हुआ नहीं। और आपके मन में ये आएगा कि अगस्त में नहीं आएगा TRE 4, तब कब आएगा? तो ये भी मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, वीडियो में बने रहिए। यहाँ पर देखिए क्या है कि संभव नहीं है, क्योंकि TRE 3 का रिजल्ट जारी होने और अभ्यर्थियों के योगदान के बाद रिक्त पदों को वापस भेज देने के बाद ही, रिक्त पद जो बचेगा एग्ज़ाम के बाद, जो अगर कुछ रिक्त पद बचता है तो उसके बारे में भी जो है यहाँ पर होगा। और वो रिक्त पद जो होगा वो किस में जुड़ेगा, तो TRE 4 में जुड़ेगा, 4.0 में जुड़ेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कि बाद ही सरकार नई वैकेंसी देगी, क्योंकि बैकलॉग की वैकेंसी भी नए विज्ञापन में शामिल की जाती है। 65% आरक्षण पर सरकार का निर्णय नहीं आने के कारण एक मुद्दा ये भी है, 65% आरक्षण। तो 65% जो आरक्षण है दोस्तों, इसके वजह से भी जो है रुकेगा। और ये कब आएगा ये भी मैं आपको अभी ही बताने वाला हूँ, वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। अब क्या है कारण, अभी TRE 3 के रिजल्ट प्रकाशन में देर लगेगी। तो यहाँ पर इसको पकड़िए पॉइंट को आप, कि 65% वाला जो मुद्दा है उसमें तो आप जो है समझते ही होंगे कि ये जो है कोर्ट कचहरी का मामला है और इसमें जो है आपको देर लगेगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि TRE 3 का रिजल्ट जो है अभी एग्ज़ाम हुआ और 15 दिन में, 1 महीना में, 2 महीना में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। यानी कि इसमें भी आपको समय लगेगा। ठीक, अब देखिए, इसीलिए TRE 4 के आयोजन में थोड़ा देर होना स्वाभाविक है। हालांकि 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता प्रारंभिक परीक्षा कैलेंडर के अनुसार घोषित
30 सितंबर को लिए जाने के बारे में पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि परीक्षा से 1-1.5 महीने पहले आमतौर पर रिक्तियां मिल जाती है। यदि वे रिक्तियां समय पर मिल गई तो घोषित समय पर 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का भी आयोजन हो जाएगा। ये हो गया। अब देखिए आगे का क्या है। ई एडमिट कार्ड के साथ फोटो पहचान पत्र रखना अनिवार्य। तो ये सब न्यूज़ आप जो है जानते ही होंगे, जो अभी TRE 3 का दे रहे हैं, तो उसके ये बताने का उतना जो है ज़रूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर देखिए आरक्षण पर राज्य सरकार के निर्णय के बाद आएगा रिजल्ट। ये महत्वपूर्ण है। बीपीएससी अध्यक्ष ने कहा कि 65% आरक्षण मामले पर पटना हाईकोर्ट के निर्णय के बाद राज्य सरकार के निर्णय और निर्देश के अनुरूप ही आरक्षण पॉलिसी अपनाई जाएगी और इसके बाद ही रिजल्ट आएगा। उन्होंने कहा कि जल्द निर्णय आ जाने की स्थिति में परीक्षा से 20 से 30 दिनों के भीतर वह रिजल्ट दे सकते हैं। प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक का रिजल्ट भी उन्होंने यहाँ पर देखिए क्या है दोस्तों, आरक्षण पर सरकार के निर्णय के बाद जारी करने की बात कही है। तो अब आरक्षण वाला एक जो है मैटर है 65%। ठीक है दोस्तों, तो 65% जो आरक्षण वाला मैटर है, तो इसमें भी जो है थोड़ा सा जो है कोर्ट कचहरी सरकार ये सब वाला मामला है। तो यहाँ पर जो है अब जब ये सब मामला है, इसमें जो है इसके चक्कर में क्या होगा, तो इसके चक्कर में जो है TRE 3 का भी जो रिजल्ट है वो फंसेगा, वो 110% फंसेगा। और जो है यहाँ पर मेरे अनुसार अगर जो है समझिएगा तो आपको जो है TRE फाइनल होते होते आपको जो है 2024 ख़त्म हो जाएगा। 2024 जो है सब कुछ क्लियर होते होते बीत जाएगा। तो TRE 4 का जो संभावना है दोस्तों वो आपको 2025 में देखने को मिलेगा। तो 2025 में देखने को मिलेगा, उसमें भी ज़रूरी नहीं है कि जनवरी में ही। मैं कहता हूं अगर मार्च अप्रैल में अगर जो है किया जाएगा TRE 4 का, तो यहाँ पर जो है संभावना है, ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मार्च अप्रैल में हो ही जाएगा, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ कि देखिए यहाँ पर नोटिफिकेशन ये सब कुछ जो है आते आते सब कुछ सीट उट का तैयारी होते होते, तो यहाँ पर जो है वैकेंसी का जो प्रोसेस है, संभावना मेरे अनुसार अगर जो है मेरा ही कैलकुलेशन के अनुसार अगर जो है पूछिएगा हकीकत में, तो मेरे अनुसार ये जो है आपको मई जून में संभावना है TRE 4 का। TRE 4 क्योंकि जो है TRE 3 को क्लियर करते करते दोस्तों आपको जो है अप्रैल बीत ही जाएगा 2025 का। सबको जो है अपना ये क्या बोलते हैं, मतलब स्कूल अलॉट करते हुए सब कुछ पूरा प्रोसेस करते हुए सबको जो है आपको मई बीत ही जाएगा। तो जून जुलाई के आसपास में इसका संभावना है 2025 में आने का। तो यहाँ पर इसमें अपॉर्चुनिटी जो है किसको मिलेगा, तो जो 2023-25 के बीएड करने वाले छात्र हैं या फिर डीएलएड करने वाले छात्र हैं, उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो अगर ये अभी से तैयारी शुरू कर दे तो वो जो है उनके लिए ये बहुत बड़ा अवसर हो जाएगा। लेकिन जो पुराने छात्र हैं, जो TRE 3 में मान लीजिए थोड़े से नंबर के वजह से या कुछ अधिक ही नंबर के वजह से जिनका नहीं हो पाया, तो उनको जो है एक थोड़ा सा जो है परेशानी ये हो जाएगा कि इस वैकेंसी में TRE 4 में कंपटीशन जो है बढ़ जाएगा, नए छात्र भी आ जाएंगे। लेकिन नए छात्र भी आएंगे, लेकिन इधर TRE 3 का भी तो समझिए कि TRE 3 में भी तो बहुत सारे छात्र का हो जाएगा, तो बचेगा कुछ ही छात्र ना इधर, और जो है 2023-25 का ही जो करंट छात्र रहेगा वही ना। तो यहाँ पर दोस्तों इसीलिए ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है 2023-25, और जो इस बार बचेंगे उस छात्रों के लिए आप लोग अभी से तैयारी में जुट जाइए, आपका नौकरी रखा हुआ है। अब जो है यहाँ पर देखिए एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये समझिए। ये क्या है कि वेटिंग लिस्ट नहीं बनेगी। वेटिंग लिस्ट क्या है दोस्तों, तो 7वां चरण का, यानी कि इस बार जो बीपीएससी का जो पहला परीक्षा हुआ था, 7वां चरण जो हुआ था, उसमें क्या हुआ कि 2024 सीट जो था दोस्तों वो जो है रिक्त बच गया था, उस जिसके वजह से कुछ छात्र जिसका 1 नंबर 2 नंबर के वजह से जो है गड़बड़ा रहा था, तो वे लोग क्या किए थे, तो वे लोग जो है मांग कर रहे थे कि हम वेटिंग लिस्ट जारी करें और उसको जो है क्लियर करें, जो सीट खाली बचा हुआ है उसका जो है रिजल्ट दे,
मतलब इधर के जो बचे हुए छात्र हैं उसको, तो उसका 2024 का जो स्टूडेंट को जो है नौकरी दे 7वां चरण में। ठीक है, तो ये मांग जो है बीपीएससी के अध्यक्ष जो थे वे स्वीकार नहीं किए थे, तो वे छात्र जो है वे क्या किए, वे चले गए कोर्ट। तो कोर्ट चले गए तो वहाँ पर क्या हुआ कि कोर्ट में इधर आज आपको जो है करीब 15 से 16 जुलाई को 15 से 16 जुलाई 2024 को जो है इसका निर्णय आया कोर्ट का, कि कोर्ट का कहना हुआ कि 2024 जो है उसमें वेटिंग लिस्ट जारी करे और जो छात्र है उनको जो है उस पर नौकरी दे। यानी कि जो है जब कोर्ट का जो आएगा, हाई कोर्ट का जब जो है निर्देश आया, तब तो जो है बीपीएससी को ये बात मानना ही पड़ा, और वहाँ पर जो है वे क्या किए, इसका जो है अब देने को तैयार हैं। तो उसी के बारे में यहाँ पर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेटिंग लिस्ट नहीं बनेगी। यानी कि इस बार भी जैसे 7वां चरण में कहा गया था कि वेटिंग लिस्ट नहीं बनेगी, इस बार भी कहा गया है क्या चीज़, TRE 4 में भी और TRE 3 में भी, कि वेटिंग लिस्ट जो है अगर सीट बचता है तो उसके लिए जो है वेटिंग लिस्ट नहीं होगा, यानी कि जो बचा हुआ सीट है वो बचा हुआ ही रहेगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या कहना है कि अध्यक्ष ने कहा कि TRE 3 में वेटिंग लिस्ट नहीं बनेगी क्योंकि बिना नियुक्ति करने वाले विभाग के आग्रह के आयोग ऐसी सूची नहीं बनाता। TRE 3 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी उन्होंने विभाग द्वारा मांगे जाने पर ही दिया और आगे भी ऐसा ही होगा। यानी कि यहाँ पर स्पष्ट कहना है कि जैसे TRE 1 में, जो कि मैं आपको बताया कि 7वां चरण, उसमें हुआ कि विभाग द्वारा मांगा गया तभी ही दिया वेटिंग लिस्ट, नहीं तो नहीं दिया। इसी तरह इस बार भी कहा जा रहा है कि जो है वेटिंग लिस्ट जारी नहीं होगा, अगर विभाग द्वारा मांगा जाएगा, कोर्ट द्वारा कहा जाएगा तभी ही दिया जाएगा। अब देखिए आगे का क्या है, आगे का समझिए। परीक्षा केंद्रों पर लगाए गए 10,000 से अधिक कैमरे, तो ये सब कोई खास, ये सब आप लोग जो है जानते ही है, सब जगह पूरा टाइट जो है व्यवस्था है। अब जो है यहाँ पर देखिए एक और चीज़ कि तीसरे चरण की नियुक्ति परीक्षा में 4256 गेस्ट टीचर शामिल होंगे। गेस्ट टीचर का भी जो है यहाँ पर है, तो इसको भी जो है आप लोग ध्यान में रखिएगा। गेस्ट टीचर भी होता है कि आप लोग को अगर जब तक नौकरी जो है बीपीएससी का वैकेंसी नहीं आया, गेस्ट टीचर में अगर आप लोग जो है हो जाते हैं तो ये जो है ये भी सही है कि मान लीजिए उधर नहीं तो इधर तत्काल फिर वैकेंसी आता है, उसमें जो है अपना जुड़ जाइए, उसमें अपना जो है पास कीजिएगा, नौकरी होगा परमानेंट वाला। तो ये आप लोग जो है समझ गए। 6 लाख अभ्यर्थी जो है दोस्तों TRE 3 में शामिल होंगे इस बार, और हो रहे हैं इस बार। यहाँ तक आप लोग जो है सब कुछ समझ गए। यहाँ पर जो है सब कुछ देख लीजिए। अब आते हैं हम लोग सीट पे। तो सीट का जो बात कीजिएगा दोस्तों, शिक्षक श्रेणी प्राथमिक में जो है 28,000, प्राथमिक में दोस्तों 28,026 सीट। इसके बाद देखिए दोस्तों क्या है, मध्य में जो है दोस्तों 19,645 सीट है मध्य विद्यालय में। इसके बाद जो है माध्यमिक विद्यालय का बात कीजिएगा तो 16,970 सीट है दोस्तों। इसके बाद जो है उच्च माध्यमिक का, ये मैं बता रहा हूँ आपको TRE 4 का, उच्च माध्यमिक का बात कीजिएगा तो दोस्तों ये जो है 22,373, और जो है कुल सीट जो है दोस्तों 87,014 है। तो यहाँ पर जो है आप लोगों को सब कुछ जो है समझ में आ गया दोस्तों। अब जो है यहाँ पर, अच्छा ये TRE 3 का था दोस्तों, ये सीट का जो है, ये सीट जो है TRE 3 का था। एक चीज़ रजिस्टर, एक मिनट, हाँ, तो ये जो है यहाँ पर दोस्तों TRE 3 का अगर जो है बात कीजिएगा दोस्तों, सॉरी TRE 4 का बात कीजिएगा तो करीब करीब आपको जो है 3 लाख के आसपास जो है इस बार TRE 4 में आप लोगों को सीट वैकेंसी देखने को मिलेगा। बहुत बड़ा मौका है TRE 4, इसलिए अभी से ही तैयारी में लग जाइएगा। आगे किसी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन आता है तो आपको हमारे चैनल पर सबसे पहले और सही और सटीक जानकारी के साथ मिलेगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। किसी तरह का कोई जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।